Good morning, dear students. Today let us discuss about torque speed characteristics of three-phase induction motor. आज डिस्कस करेंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर में टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या होती है। टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। कई बार टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक को टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, बिकॉज स्लिप एंड स्पीड दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग ईच अदर। स्लिप और स्पीड क्या हैं, एक दूसरे को ही निरूपित करते हैं, एक दूसरे को ही प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। दे रिप्रेजेंट ईच अदर, दे शो ईच अदर, दे आर बेसिकली इंडिकेटर्स ऑफ ईच अदर। इस कैरेक्टरिस्टिक को देखिए दिस इज ए कर्व। टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टार्क मोटर का जो टार्क है ये वाई अक्ष पे, और स्पीड देखिए, स्पीड ये कहाँ है? एक्स अक्ष पे। तो स्पीड के मान में परिवर्तन करने से, स्पीड के मान में परिवर्तन करने से मोटर के टार्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको प्रदर्शित करने वाला जो कर्व होता है उसको कहते हैं टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। सो टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक इज अ कर्व दिस which shows variation of torque in the rotor this with respect to speed of the motor। यानी मोटर की स्पीड को बढ़ाने से अथवा मोटर की स्पीड में परिवर्तन करने से मोटर के टार्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, रोटर में जो टार्क डेवलप हो रहा है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन आता है, उसको प्रदर्शित करने वाला जो वक्र होता है उसको कहते हैं टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक या टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। हमने पिछले वीडियोस में आपको ये बताया है कि मोटर में जो टार्क होता है वो सेम नहीं रहता है हमेशा। द टार्क डेवलप्ड इन द रोटर इज़ नॉट ऑलवेज सेम, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड इफ़ अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट हों, बाकी चीज़ें नियत हों, बाकी चीज़ों में परिवर्तन ना करें, तो मोटर में जो टार्क डेवलप होता है वो स्पीड पर डिपेंड करता है या स्लिप पर डिपेंड करता है। तो ये कर्व जो है क्या है? यही कर्व है टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक या टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। हम क्या करेंगे, वाई अक्ष पर लेंगे टार्क। ये कौन सा टार्क है? जो टार्क मोटर के रोटर में डेवलप होता है, टार्क डेवलप्ड इन दी रोटर। और इधर क्या लेंगे? इधर लेंगे मोटर की स्पीड। स्पीड मतलब कहाँ से लेंगे? व्हेन एन आर इक्वल टू 0, मतलब मोटर नहीं चल रहा है उस समय स्लिप कितना होगा आपको मालूम है। व्हेन एन आर इक्वल टू 0 स्लिप इक्वल टू 1 होता है। आपको मालूम है कि जब रोटर नहीं चल रहा होता है तो उस समय स्लिप 1 होता है, और रोटर जब चलने लगेगा तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और स्लिप का मान घटता जाएगा। स्पीड बढ़ रही है मोटर की स्पीड बढ़ रही है तो स्लिप का मान घट रहा है। स्पीड बढ़ते बढ़ते मोटर की स्पीड मैक्सिमम किस स्पीड पर जाएगी? दिस इज द मैक्सिमम स्पीड। इस समय जो रोटर की स्पीड है एन आर वो किसके बराबर है? एन एस के। इंडक्शन मोटर की जो मैक्सिमम स्पीड होगी, जिस स्पीड तक ये मैक्सिमम जा सकेगा, वो होती है सिंक्रोनस स्पीड। और जब सिंक्रोनस स्पीड पर मोटर चल रहा होता है तो हमने आपको पहले ही बताया है उस समय स्लिप का मान होता है 0। व्हेन मोटर इज़ रनिंग or rotor is running at synchronous speed, at that time
स्लीप इज 0। सो आप कह सकते हैं NR वेरीज फ्रॉम 0 to NS, और इन अदर वर्ड्स स्लीप वेरीज बिटवीन 1 to 0। व्हेन NR इज 0 स्लीप इज 1, व्हेन NR इज NS स्लीप इज 0। तो स्लीप एंड स्पीड दे आर बेसिकली इंडिकेटिंग ईच अदर, दे आर रिप्रेजेंटिंग ईच अदर। सो we can call this characteristic torque speed characteristic और torque slip characteristic both। हम इसको टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक 3 फेस इंडक्शन मोटर का है, और वो कैसे आया, ऐसा आया। दिस कैरेक्टरिस्टिक कम्स लाइक दिस। ऐसा कर्व मिलता है, ऐसा कर्व प्राप्त होता है। तो ऐसा कर्व कैसे प्राप्त होता है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हाउ टू ड्रा दिस कैरेक्टरिस्टिक। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 3 फेस इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, स्टार्टिंग टार्क इज प्रोपोर्शनल टू R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये स्टार्टिंग टार्क है। 3 फेस इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, R2 के। तो जो भी R2 होगा, मान लीजिए रोटर रेजिस्टेंस है R2, कोई वैल्यू है रोटर रेजिस्टेंस का R2 है, ये R2 रेजिस्टेंस है। इस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना है रोटर सर्किट का, R2। तो स्टार्टिंग टार्क कितना डेवलप होगा मोटर में, इतना। इस स्टार्टिंग टार्क से मोटर स्टार्ट होगी, इस स्टार्टिंग टार्क से मोटर स्टार्ट होगी। तो उस टाइम पे ये जो है स्टार्टिंग टार्क जो मोटर में डेवलप हो रहा है, इतना डेवलप हो रहा है। दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो आपको मालूम है, वो होता है K, दैट इज़ इक्वल टू K E2 स्क्वायर R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जो K है और E2 स्क्वायर है उनको भी कांस्टेंट कर दिए हैं। तो ये प्रोपोर्शनल होता है R2 अपान R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। ये स्टार्टिंग टार्क। रनिंग टार्क हमने बताया था, ये स्टार्ट हो गया मोटर, नाउ मोटर है जो स्टार्टेड रनिंग। अब मोटर जो है चलना प्रारंभ कर दी है, अभी चल नहीं रही थी। देखिए NR इक्वल टू 0 का मतलब मोटर इज नॉट रनिंग। उस समय टार्क जो पैदा होगा उस टार्क को कहेंगे स्टार्टिंग टार्क। ये डेवलप हो गया इतना स्टार्टिंग टार्क रोटर रेजिस्टेंस में। अगर आप रोटर रेजिस्टेंस बढ़ा दो, R2 की जगह पे और कर दो, R2 की जगह पर अगर रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा करके आप R3 कर दो, R3, तो स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाएगा। इफ़ R3 इज़ ग्रेटर देन R2 देन स्टार्टिंग टार्क जो होगा ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है। और अगर रोटर रेजिस्टेंस इसको R3 न कह करके R2 डैश कह दो, सपोज दिस इज R2 डैश कर दो, वेयर R2 डैश इज ग्रेटर दैन R2, ठीक है, ज़्यादा है। स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ा दो तो स्टार्टिंग टार्क भी बढ़ जाएगा। हमने आपको बताया था स्टार्टिंग टार्क डिपेंड्स ऑन दी रोटर रेजिस्टेंस। इफ़ रोटर रेजिस्टेंस इज मोर स्टार्टिंग टार्क इज मोर। और स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ा दो, R2 डबल डैश कर दो, R2 डबल डैश जो कि ग्रेटर है R2 डैश से भी, और R2 डैश ग्रेटर है R2 से। और बढ़ा दिया रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में, और बढ़ा दिया रोटर सर्किट में, R2 डबल डैश कर दिया तो स्टार्टिंग टार्क और बढ़ जाएगा। तो मोटर किस टार्क के साथ में स्टार्ट होगी ये डिपेंड करेगा स्टार्टिंग रेजिस्टेंस R2 पे। इफ़ R2 इज लेस स्टार्टिंग टार्क इज लेस, इफ़ R2 इज मोर स्टार्टिंग टार्क इज मोर, इफ़ R2 इज इवन मोर स्टार्टिंग टार्क इज इवन मोर, और बढ़ता जाएगा। तो स्टार्टिंग टार्क जो है वो डिपेंड करेगा रोटर रेजिस्टेंस पे। बाकी चीज़ें अगर कांस्टेंट हो तो, बाकी चीज़ें फिक्स हो तो। हाँ जी, वंस मोटर स्टार्टेड रनिंग, मोटर स्टार्ट हो गया अभी, तो यहाँ से मोटर इस टार्क के साथ में चलेगा। स्टार्ट होने के बाद में फिर कौन सा टार्क पैदा होता है, रनिंग टार्क। तो रनिंग टार्क के लिए हमने आपको फार्मूला पिछले वीडियो में बताया था, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू SR2 अपान R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर। ये होता है रनिंग टार्क।
रनिंग कंडीशन में जो टार्क होता है ये होता है। तो अब जो फार्मूला लगेगा, वंस मोटर स्टार्टेड रनिंग, अभी जब मोटर चल नहीं रहा था तो कौन सा फार्मूला लगा, स्टार्टिंग टार्क का फार्मूला लगा, इस टार्क से चलेगा, यहाँ पे ये फार्मूला है ये। लेकिन एक बार जैसे ही मोटर चल गया तो सारे जो पैरामीटर्स हैं, जो सारी परिस्थितियां हैं वो चेंज हो जाएंगी, रनिंग कंडीशन लागू हो जाएगी। तो रनिंग कंडीशन लागू हो जाएगी तो ये जो टार्क होगा, रनिंग टार्क, वो लागू होगा इस कर्व पे। अब देखिए आगे, अब ये कर्व जो है देखिए, रोटर रेजिस्टेंस अभी हम मान रहे हैं सपोज R2 है, सपोज रोटर रेजिस्टेंस इज R2, तो मोटर चलेगा इस टार्क के साथ स्टार्ट होगा। तो ये कर्व जो है, ये कर्व इस प्रकार का कर्व कैसे आ रहा है, यू ऐसे क्यों आ रहा है, हाउ दिस कर्व फॉलोइंग दिस पाथ, वाई दिस कर्व कम्स लाइक दिस, ऐसा क्यों आ रहा है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस फार्मूले का सहारा लेंगे। अब देखिए सी दिस फार्मूला, इस फार्मूले को देखो। स्टार्टिंग समय में स्लिप का मान जो होता है, व्हेन स्लिप इज़ वेरी वेरी क्लोज टू 1, जब मोटर चलने वाला है, स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, अभी अभी मोटर स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे रोटर की स्पीड कितनी होगी, बहुत कम, बहुत कम। NR इज़ वेरी लेस एंड स्लिप इज़ वेरी हाई, स्लिप इज़ वेरी क्लोज टू 1, स्लिप बहुत ज़्यादा है, स्लिप बहुत ज़्यादा है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि ये जो x2 होता है ये R2 से बहुत ज़्यादा होता है, ये याद रखना हर मशीन में, AC मशीन में, इन एवरी AC मशीन, इट इज़ इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर और ट्रांसफार्मर और सिंक्रोनस जनरेटर, एनी AC मशीन, जो रिएक्टेंस होता है वाइंडिंग का, इट इज़ मच ग्रेटर दैन रजिस्टेंस, रजिस्टेंस से रिएक्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको यहाँ पे अब ये देखना पड़ेगा, x2 इज़ मच ग्रेटर दैन R2 होता है, ये मशीन की डिज़ाइन में होता है ऐसा। अगर x2 का मान, अगर R2 का मान 1 है तो x2 का मान 10 होगा, 20 होगा, 50 होगा, 100 होगा, डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ द मोटर। हाँ, स्टार्टिंग टाइम पर व्हेन स्लिप इज़ मोर, स्लिप बहुत ज़्यादा है, स्लिप बहुत ज़्यादा है, इट इज़ क्लोज टू 1, स्लिप का मान 1 के आसपास है, स्लिप का मान एक अगर यहाँ रख दें या 1 के आसपास रख दें तो ये जो भाग है, दिस पार्ट, इस फार्मूले में R2 स्क्वायर की तुलना में यस x2 स्क्वायर जो है ये बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी हाई। ये इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, R2 की तुलना में यस x2 स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ एस x2, ये जो है ये राशि का मान इस राशि की तुलना में बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्यों है कि मैं बता चुका हूँ, x2 जो होता है किसी भी AC मशीन में वो R2 से बहुत ज़्यादा होता है। x2 क्या है, रिएक्टेंस ऑफ रोटर सर्किट पर फेस, रोटर वाइंडिंग सर्किट पर फेस। R2 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ रोटर वाइंडिंग सर्किट पर फेस। तो रिएक्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है रेजिस्टेंस की तुलना में AC मशीनों का, तो ये बहुत ज़्यादा है इसकी तुलना में। और स्लिप भी उस समय 1 के आसपास है, इट इज़ वेरी क्लोज टू 1, बहुत ज़्यादा है। तो ये भाग जो है R2 स्क्वायर, इट इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू दिस पार्ट। ये x2 ही R2 से ज़्यादा होता है, तो जो स्क्वायर होगा वो इससे बहुत ज़्यादा होगा। तो ये भाग जो है इस भाग की तुलना में ये भाग बहुत कम है। दिस पार्ट इज़ वेरी लेस, R2 स्क्वायर इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू SX2 होल स्क्वायर। SX2 का जो होल स्क्वायर है इसके मान की तुलना में R2 स्क्वायर का जो मान है बहुत कम है, बहुत कम है। कब, when स्लिप इज़ वेरी हाई, when S इज़ वेरी हाई, इट इज़ क्लोज टू 1 और 9 और 0.9 और 0.8 और 0.7 लाइक दैट, देन दिस वैल्यू इज़ वेरी हाई कंपेयर टू दिस। तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, फॉरगेट अबाउट दिस, केवल इसको मानिए, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे उस समय तो बहुत ज़्यादा एरर नहीं आएगा कंसिडरेशन में। इसकी तुलना में नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका मान बहुत ज़्यादा है, इसका मान बहुत ज़्यादा है, दिस इज़ वेरी हाई कंपेयर टू दिस पार्ट। तो इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए उस समय अगर, तो क्या होगा, तब वो स्टार्टिंग टार्क जो रनिंग टार्क जो होगा उस टाइम पे वो प्रोपोर्शनल होगा SR2 अपान, इसको भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट, ये भूल जाओ क्योंकि नेग्लेक्ट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा अपान S स्क्वायर x2 स्क्वायर। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया।
टार्क इज प्रोपोर्शनल टू R2, यहाँ स्लिप कैंसिल हो जाएगा एक बार, तो R2/S x2 स्क्वायर। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, किसी भी एसी मशीन में अगर उसका डिज़ाइन बन गया एक बार, तो जो R2 होता है वो दैट इज़ कांस्टेंट। एक बार मोटर का डिज़ाइन हो गया तो रेजिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, और रिएक्टेंस जो होता है वो भी कांस्टेंट हो जाता है। ये पहले वेरी हो सकता है, डिज़ाइन के पहले मोटर बन रही है तो उस समय वेरी हो सकता है, लेकिन बन गई अगर वंस मोटर इज डिज़ाइंड देन R2 इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस ऑफ द रोटर वाइंडिंग इज कांस्टेंट एंड X2 इज आल्सो कांस्टेंट बनने के बाद वंस मोटर इज डिज़ाइन। तो अगर R2 और X2 इनको भी कांस्टेंट मान लेंगे तो आप देखेंगे कि रनिंग टार्क जो होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्लिप। याद रखना, जब स्लिप का मान बहुत हाई होता है तो टार्क जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिप होता है। स्लिप का मान अभी बहुत हाई है, देखिए यहाँ हम अभी बात कर रहे हैं ना स्टार्टिंग में, हम अभी यहाँ हैं इस रीजन में शुरुआत में, तो यहाँ स्लिप काफ़ी ज़्यादा है, इट इज़ क्लोज टू 1, 0.9, 0.8, 0.7 इस तरह होगा, सो इट इज़ वेरी हाई। तो इस समय क्या रिलेशन होगा, जैसे जैसे स्लिप का मान कम होगा वैसे वैसे टार्क का मान बढ़ेगा। इट इज़ हाइपरबोलिक रिलेशनशिप, हाइपरबोला है ये। टार्क जो है हाइपरबोलिक रूप से बढ़ेगा स्लिप के घटने से, ये हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो दिस कर्व कम्स लाइक दिस। स्लिप घट रही है ना, स्लिप देखिए इस डायग्राम में स्लिप घट रही है ना तेज़ी से, तो टार्क का मान जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह ये बढ़ेगा, इट इंक्रीजेस। अब बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टार्क जो है रनिंग टार्क मैक्सिमम कब होता है। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड रनिंग टार्क इज मैक्सिमम व्हेन, इसका मान मैक्सिमम कब होता है, इसका मान मैक्सिमम तब होता है जब हमने पिछले वीडियो में बताया है जब स्लिप का मान होता है R2/X2। कैसे निकाला था रनिंग टार्क जो है ये, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप तो पता चल जाएगा कि स्लिप पे इस टार्क का मान मैक्सिमम है, तो वो होता है ये R2/X2। इस वैल्यू पे जब स्लिप पहुंचेगी घटते घटते, अभी घट रही है स्लिप, व्हेन स्लिप इज 1 देन मोटर स्टार्ट्स विद दिस टार्क। इस टार्क के साथ मोटर चलता है, स्टार्ट होता है, और टार्क बढ़ता जाता है, स्लिप घट रही है, टार्क बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह बढ़ रहा है। ऐसे बढ़ते एक समय आएगा जब टार्क पहुंचेगा अपने मैक्सिमम वैल्यू पे। तो कब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता है ये हमने निकाला है, पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। ये मैक्सिमम कब पहुंचता है, ये मैक्सिमम तब पहुंचता है जब स्लिप का मान होता है R2/X2। R2 इज़ वेरी लेस, X2 इज़ वेरी हाई कंपेयर टू, सो स्लिप काफ़ी कम हो चुकी होती है उस समय। तो इस स्लिप पे जो है टार्क डेवलप होता है मोटर में, मैक्सिमम टार्क डेवलप होता है इस समय मोटर में इस स्लिप पे, और इसके करस्पॉन्डिंग स्पीड भी आप निकाल सकते हैं। इस स्लिप पे मैक्सिमम टार्क पैदा होता है, दिस इज, ये लिखा है Tmax, दिस इज द मैक्सिमम टार्क। इस मैक्सिमम टार्क को पुल आउट टार्क भी कहते हैं, ब्रेक डाउन टार्क भी कहते हैं। किसी भी इंडक्शन मोटर में, जो इंडक्शन मोटर की डिज़ाइन की गई है उस मोटर में इस स्पीड पर मैक्सिमम टार्क डेवलप होता है। ये है मैक्सिमम टार्क। अब इस समय स्लिप का मान काफ़ी कम हो चुका होगा, अभी ये ज़्यादा था, स्लिप काफ़ी ज़्यादा था, ये इस समय मैक्सिमम हुआ टार्क। अब उसके बाद इसके आगे बढ़ेंगे जब स्लिप का मान काफ़ी कम हो चुका है, नाउ स्लिप हैज़ कम सो इन दिस रीजन, स्लिप हैज़ कम इन दिस रीजन, यहाँ से यहाँ के बीच में आ गई है स्लिप, अब काफ़ी कम हो चुकी है, इट्स वैल्यू हैज़ कम डाउन, काफ़ी कम हो गई है स्लिप। अब स्लिप का मान जब काफ़ी कम हो जाएगा तो इसी फार्मूले में दोबारा देखिए, सी अगेन, व्हेन स्लिप इज़ क्लोज टू 0,
वन की तरफ था तो कंसिडरेशन अलग था, 0 की तरफ जब पहुंच गई है 0 के पास तो कंसिडरेशन अलग हो गया। 0 की तरफ जब स्लिप पहुंच गई तो देखिए रनिंग टार्क का फार्मूला क्या है, वी हैव दिस रिलेशनशिप दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू SR2 अपॉन SR2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, ये रनिंग टार्क। ठीक है, अब इसको देखिए एक बार फिर से लिख लेते हैं, रनिंग टार्क इज़ प्रोपोर्शनल टू SR2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 होल स्क्वायर, दिस इज़ द रनिंग टार्क। हाँ, अब हम कह रहे हैं कि स्लिप का मान काफ़ी कम हो चुका है अब, क्योंकि मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मोटर अब इस रीजन में आ गई है, इधर आ गई है, स्पीड बढ़ते बढ़ते काफ़ी अधिक हो चुकी है, स्लिप घटते घटते काफ़ी कम हो चुकी है। अब ये स्लिप आ गई है 0 के पास। स्लिप जब 0 के पास आ जाएगी तो देखिए इस फार्मूले में व्हेन स्लिप इज क्लोज टू 0, व्हेन इट इज़ क्लोज टू 0, स्लिप का मान जब 0 के पास है, या ये कह सकते हैं व्हेन स्लिप इज वेरी लेस, स्लिप बहुत कम हो चुकी है। तो जब स्लिप बहुत कम हो चुकी है तो जब इसको x2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भाग जो होगा दिस पार्ट, इसका मान बहुत कम हो जाएगा, बिकॉज स्लिप इज़ वेरी लेस इट इज़ क्लोज टू 0। अगर स्लिप का मान बहुत कम हो गया है, 0 के आसपास है, तो इसको जब आप s से मल्टीप्लाई करेंगे x2 में और उसका वर्ग करेंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा, दिस इज़ वेरी लेस। इसको नेगलेक्ट कर दो, इस बार R2 की तुलना में इसको नेगलेक्ट कर दो, इस भाग को SX2 स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि स्लिप बहुत कम हो चुकी है तो ये भाग जो है मल्टीप्लाई होगा तो कम हो जाएगा बहुत, और इसको वर्ग करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो सो नेगलेक्ट दिस पार्ट, ये भाग को अज्यूम करो, ये भाग को नेगलेक्ट कर दो, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, टार्क का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, दिस टार्क इज़ नाउ प्रोपोर्शनल टू SR2 अपॉन R2 स्क्वायर। नेगलेक्टिंग दिस पार्ट, इसको नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि स्लिप बहुत कम हो चुकी है, स्लिप हैज़ बिकम वेरी लेस एंड इट्स इफेक्ट ऑन x2 इज़ वेरी डिमिनिशिंग, इट रिड्यूसर्स x2। अब ये हो जाए रनिंग टार्क, देखिए अब रनिंग टार्क कितना हो गया, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू S अपॉन R2 से R2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया इस समय ये जब स्लिप का मान काफ़ी कम हो चुका है। और हमने बताया था थोड़ी देर पहले R2 इज आल्सो कांस्टेंट, x2 इज आल्सो कांस्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर मोटर, किसी निश्चित मोटर के लिए R2 और x2 कांस्टेंट होते हैं। तो R2 भी कांस्टेंट कर दिया तो रनिंग टार्क किसके प्रोपोर्शनल होगा इस समय, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्लिप। रिमेंबर दिस इज़ द रिलेशनशिप फॉर रनिंग टार्क व्हेन स्लिप इज़ वेरी क्लोज टू 0। स्लिप बहुत कम हो चुकी होती है तो टार्क इस प्रकार वेरी करता है। तो स्लिप का मान बहुत तेज़ी से 0 हो रहा है तो टार्क का मान भी बहुत तेज़ी से 0 होगा, और स्लिप का मान जब 0 हो जाएगा व्हेन स्लिप इज 0 टार्क इज आल्सो 0, इस फार्मूले से। तो देखिए अब देखिए इस इमेज, इस डायग्राम में, इस कैरेक्टरिस्टिक में, जब स्लिप का मान काफ़ी कम हो चुका होता है तो हमने अभी क्या निकाला, उस समय जो टार्क होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के। क्यों होता है, क्योंकि इसको नेगलेक्ट कर दिया तो ये प्रोपोर्शनल हो गया स्लिप। अब स्लिप काफ़ी कम हो चुकी है तो टार्क जो है, स्लिप का मान तेज़ी से घट रहा है, स्लिप बहुत तेज़ी से कम हो रही है, स्लिप का मान यानी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब तो जो टार्क होगा वो भी लीनियरली देयर इज लीनियर रिलेशनशिप, ये लीनियर रिलेशन है दोनों के बीच में। जैसे जैसे स्लिप का मान घटेगा उसी अनुपात में लीनियरली टार्क का मान देखिए घट रहा है। जब स्लिप 0 टार्क 0, ये हो गया टार्क स्पीड या टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। इनिशियली स्टार्टिंग टार्क ये है, फिर मोटर हाइपरबोलिक रिलेशनशिप के साथ टार्क बढ़ेगा, जैसे जैसे स्लिप बढ़ेगी वैसे घटेगी, जैसे जैसे स्लिप घटेगी वैसे वैसे टार्क जो है बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम टार्क पहुंचेगा किस स्लिप पे, व्हेन स्लिप इज R2 अपॉन x2। R2 और x2 का मान सेलेक्ट करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैक्सिमम टार्क कब मिले। आप चाहते हैं कि मैक्सिमम टार्क ज़्यादा स्पीड पर मिले तो R2 अपॉन x2 का जो रेशियो है इसको कम कर लीजिए, और आप चाहते हैं कि मैक्सिमम टार्क कम स्पीड पे मिले यानी ज़्यादा स्लिप पे मिले तो आप क्या करिए, R2 अपॉन x2 का जो अनुपात है इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए। तो R2 और x2 के मान को सिलेक्ट करके आप इस पॉइंट को
चाहें तो और इधर ला सकते हैं, चाहें तो और इधर ला सकते हैं। कम स्पीड पे ज़्यादा टार्क आप लेना चाहते हैं तो इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, R2/X2 का जो अनुपात है। और ज़्यादा स्पीड पर आप चाहिए, ज़्यादा स्पीड पर आप चाहते हैं मैक्सिमम टार्क, तो आप थोड़ा सा इस अनुपात को कम कर लीजिए, स्लिप जो है थोड़ा कम हो जाएगी। तो ये है मैक्सिमम टार्क पे पहुंचा, उसके बाद फिर क्या हुआ, टार्क जो होगा वो स्लिप के लीनियरली समानुपाती होता है, समानुपाती, इट इज़ लीनियर। जैसे जैसे देखिए स्लिप कम हो रही है ना, स्लिप का मान कम हो रहा है, वैसे वैसे टार्क भी लीनियरली कम होगा। इस प्रकार से जब स्लिप 0 टार्क भी 0। ये है टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक या टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज़ मैक्सिमम टार्क। अब अगर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस बढ़ा दें, जैसे हमने बढ़ा के कर दिया R2 डैश इज़ ग्रेटर दैन R2, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, R2 डैश अगर करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक जो है सिमिलर आती है, एकदम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। मैक्सिमम टार्क जो होता है वो भी मैक्सिमम वहीं तक जाता है, लेकिन डिफरेंस ये आता है कि आपने R2 बढ़ा दिया ना, तो जो स्लिप है जिस पे मैक्सिमम टार्क आ रहा था और वो बढ़ जाएगी। ये मान ली S डैश है तो ये हो जाएगा R2 डैश अपान X2। यहाँ पहुँचने के बाद में रिलेशनशिप वैसा ही होगा, लीनियरली घटेगा 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 0। और बढ़ा दिया रोटर रेजिस्टेंस, R2 डबल डैश कर दिया तो क्या होगा, मोटर स्टार्ट्स विथ हायर टार्क, और ज़्यादा टार्क के साथ स्टार्ट होगा। कैरेक्टरिस्टिक वैसे ही रहेगी, हाइपरबोलिक रूप से बढ़ेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा और पहले कम स्पीड पे ही मैक्सिमम पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने R2 रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है तो स्लिप ज़्यादा जो है बढ़ जाएगी, जिस स्लिप पे मैक्सिमम टार्क मिल रहा था। S डबल डैश इक्वल टू ये हो जाएगा R2 डबल डैश अपान X2। तो ज़्यादा स्लिप पे ही आपको मैक्सिमम टार्क मिलने लगेगा, यानी कम स्पीड पे ही मैक्सिमम टार्क मिलने लगेगा। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद वही होगा जो आप पहले कैरेक्टरिस्टिक में देख रहे हैं। तो मैक्सिमम टार्क का जो मान है वो सेम रहता है, रोटर रेजिस्टेंस बढ़ाने से मैक्सिमम टार्क जो है वो चेंज नहीं होता है, इट इज़ सेम। बट जिस स्पीड पर ये मैक्सिमम टार्क मिल रहा था वो स्पीड चेंज हो जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ाया आपने तो कम ही स्पीड पर मैक्सिमम टार्क डेवलप होने लगेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ाया और कम स्पीड पर ही मैक्सिमम टार्क मोटर में डेवलप होने लगेगा। मैक्सिमम टार्क, इसी को पुल आउट टार्क भी बोलते हैं, पुल आउट टार्क और ब्रेक डाउन टार्क। ये मोटर में जो होता है फुल लोड टार्क से लगभग डबल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स। हाँ जी, तो ये जो रीजन है ना, इसके बाद का जो रीजन है मोटर जनरली यहीं चलती है, यहीं इसी रीजन में मोटर जनरली चलती है। इस रीजन में ये स्टेबल रीजन कहलाता है, दिस इज़ स्टेबल रीजन। मोटरें इसी रीजन में जनरली चलती हैं। तो ज़्यादा टार्क भी डेवलप हो और स्पीड भी अच्छी रहे तो हम थोड़ा सा यहीं इस रीजन में थोड़ा सा चलाना चाहेंगे, यहाँ नहीं चलाएँगे क्योंकि यहाँ टार्क ही नहीं है। सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं चलाएँगे और यहाँ भी नहीं चलाएँगे क्योंकि यहाँ भी बहुत टार्क कम है। तो ऐसा हम बैलेंस बनाते हैं, टार्क भी अच्छा रहे, स्पीड भी रहे। सो दिस इज़ कॉल्ड टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक और टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, and this characteristic is very useful in selecting a motor, deciding a motor which motor should be used। मोटर का सिलेक्शन जो होता है उसको भी डिसाइड करने में इसका काफ़ी योगदान होता है, टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक का, टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक का। इसको देख के हम डिसाइड करते हैं कि मोटर को, कौन से मोटर को हम सेलेक्ट करें। तो ये है टार्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक या टार्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू so much।